औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न से है कॉस्ट अकाउंटिंग पे। आज हम इसकी मिसिंग फिगर्स वाले क्वेश्चंस पे डील करेंगे क्योंकि पर्सनली मेरे अपने स्टूडेंट्स ने और जो बीकॉम पार्ट 2 में हैं उन्होंने मुझसे ये कहा कि मिसिंग फिगर्स पे जो मैन्युफैक्चरिंग का क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको मिसिंग फिगर्स मालूम करनी होती हैं। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल एंडिंग की हो गई, फिनिश गुड्स की हो गई और मुख्तलिफ चीजें हैं जिसमें आपको मिसिंग फिगर्स मालूम करनी होती है। कभी कभी परचेजेस भी आपको मालूम करनी पड़ती हैं। तो इसको कैसे डील करेंगे? तो आज इंशाल्लाह हम 5 ईयर से उठाए हुए क्वेश्चन पे, पास्ट पेपर्स पे, उससे इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि मिसिंग फिगर्स को कैसे आइडेंटिफाई करके मालूम करना है। अच्छा, यहाँ पे आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन शेयर हो रहा है जिसको हम तफसील से पढ़ते हैं। सवाल ये है जनाब कि द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ अलादीन मैन्युफैक्चरिंग को इंक्लूड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ईयर एंडेड December 31st 1996। अच्छा जी, ये मैं बताता चलूं कि जो क्वेश्चन मैंने पिक किया है 1996 के रेगुलर का है, क्योंकि पहले जो हमारे पेपर्स होते थे बीकॉम के उसमें थोड़े ट्रिकी और थोड़े टेक्निकल क्वेश्चंस आते थे। उस पे हमें इस पे डील करना है, इस पे हमें इसकी रिक्वायर के मुताबिक सॉल्यूशन करके दिखाना है और जो मिसिंग फिगर्स हमें दी हुई है, फिनिश गुड की एंडिंग इन्वेंट्री मालूम करनी है, वो कैसे करेंगे। यहाँ पे आपको मटेरियल की इन्वेंट्री दी हुई है जो कि December 31st की है और वो है 60,000 रुपए, और January 1st में ये ओपनिंग थी आपकी जो कि 47,500 थी। उसके बाद गुड इन प्रोसेस की एंडिंग इन्वेंट्री आपको दी हुई है 18,750 और January 1st में आपको दी हुई है इसी की ओपनिंग, वो है 20,000। अच्छा जी, गुड्स इन फिनिश गुड्स की जो कहानी इसने आपको दी है ये जरा समझने वाली है कि इसने January 1st को 5,000 यूनिट्स आपको बताए हैं कि ये आपकी ओपनिंग है जिसकी कॉस्ट क्या है 95,000, लेकिन आपको आपके एंडिंग यूनिट्स नहीं पता। आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे, कोई ना कोई ऐसी हिंट जरूर देगा कि जिससे आप इसको आइडेंटिफाई करके इसकी कॉस्ट मालूम करें। उसके बाद उसकी कॉस्ट भी नहीं पता आपको। उसके बाद इसने फर्दर इंफॉर्मेशन आपको दी कि आपने रॉ मटेरियल परचेज की 1,42,500 की और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है आपका, ये सारी क्या होते हैं, डायरेक्ट लेबर, फिनिश गुड, वर्क इन प्रोसेस, इस पे मैं बहुत वीडियोस बना चुका हूं अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग पे। उसको आप समझें, अगर आपने अभी तक अपनी बेसिक पक्की नहीं की तो आप उसको समझें, फिर आप इस काबिल होंगे कि आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट है 2,21,250। अच्छा जी, नीचे लिखता है वो कि द कंपनी मैन्युफैक्चर्ड अ सिंगल प्रोडक्ट ड्यूरिंग 1996। 22,500 यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड किए हैं कंपनी ने, और वो फिर बोलता है कि यूनिट्स जो मैन्युफैक्चर्ड 22,500 किए थे लेकिन सोल्ड आउट कितने किए हैं, 20,000 सोल्ड आउट किए हैं। तो इन सब की मदद से हम अपनी फिनिश गुड को मालूम कर सकते हैं। ओपनिंग भी दे दी, सोल्ड भी दे दिया, अब मैन्युफैक्चर्ड भी दे दिया, तो हम इससे इजीली क्या करेंगे, अपनी एंडिंग यूनिट्स मालूम करेंगे, किसके, फिनिश गुड्स के। अच्छा जी, नीचे कह रहा है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। आप बताएं कि फिनिश गुड्स के आपने जो मैन्युफैक्चर्ड है उसकी कॉस्ट क्या है, और कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ सिंगल यूनिट, ओके, और कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ गुड during cost of goods sold during 1996. Okay, assuming that the FIFO inventory is used, compute the cost of the inventory of finished goods। सबसे पहले जो इसने आपसे रिक्वायर मांगी है उसमें आप सबसे पहले तो इसको कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट बना के दिखाएं। उसके बाद आप अपनी पर यूनिट की कॉस्ट मालूम करें कि आपने जो मैन्युफैक्चर्ड बनाए हैं। अच्छा, यहाँ पे उसने कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड बनाने के लिए नहीं कहा है, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा।
आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड आएगा, तो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड से आप अपने टोटल यूनिट जो उसने आपको दिए प्रोड्यूस आपने मैन्युफैक्चर्ड किए डिवाइड करके एक रेट निकाल ली। उस रेट के बाद उसका काम हो जाएगा यहाँ पे खत्म। आप फिर स्टार्ट करेंगे अपनी फिनिश गुड, जो कि आपकी फिनिश गुड आपको उसका एंडिंग इन्वेंट्री बतानी है, तो उसमें आपको उसके सारे यूनिट्स दिए हैं, उससे आप वो फाइंड करके मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एंडिंग यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम यहां बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड। कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड। अच्छा जी, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड बनाने के लिए मुझे सबसे पहले अपनी वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री चाहिए होती है। ये क्या होती है, जो पिछले साल माल मशीन में रह गया जो कि इस साल बना, आप उसको अपनी कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट में क्या करते हैं, शो करते हैं। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि मेरे पास वर्क इन प्रोसेस की जो ओपनिंग इन्वेंट्री है, ओपनिंग है, वो कितनी दी हुई है, वर्क इन प्रोसेस की जो मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है वो दी हुई है 20,000 रुपए। तो मैंने सिंपली यहां पे क्या किया, 20,000 लिख दिए। इसके बाद मैं इसमें ऐड करता हूं अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होती है, आपकी पीरियड कॉस्ट होती है, जो कि आपने बनाई होती है इस साल। जो यूनिट्स, जो आपने मटेरियल लगाया होता है, जो आपने लेबर लगाई हुई होती है, जो आपने एफओएच लगाया हुआ होता है, वो आपने कितना लगाया है, असल में हमें वो कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, हम हेडिंग डालेंगे एड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की। इस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के बाद हमें इसमें सबसे पहले अपनी रॉ मटेरियल यूज्ड मालूम करना है कि हमारा रॉ मटेरियल आखिर यूज्ड कितना हुआ। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल यूज्ड मालूम करने के लिए मुझे अपनी ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल ढूंढनी पड़ेगी, जो कि यहां मुझे मिलती है 47,500 की। तो मैं यहां लिखूंगा अपनी ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, जो कि कितनी है 47,500। अब इसमें मैं ऐड करूंगा अपनी मटेरियल की परचेजेस, क्योंकि जो मटेरियल रॉ मटेरियल मेरे पास पहले से मौजूद था, सिर्फ उसमें मैं अपनी प्रोडक्शन नहीं कर सकता, मुझे और परचेजेस किए मैंने, जो कि आपको यहां दिखेंगी और लिखा हुआ है कि रॉ मटेरियल आपने जो परचेज की हैं वो की हैं 1,42,000, 1,42,500। तो ऐड रॉ मटेरियल परचेजेस, वो कितनी है 1,42,500। अब मैं इसको जरा कैलकुलेट कर लेता हूं। तो मेरे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज आ गया कि रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज कितना है मेरे पास, वो है मेरे पास 1,90,000। इसके बाद मैं इसमें से लेस करूंगा अपनी एंडिंग रॉ मटेरियल को, जो कि बच गई इस साल। तो मैं क्या करूंगा, लेस रॉ मटेरियल एंडिंग, जो कि कितनी गिवन है क्वेश्चन में 60,000 रुपए की।
तो मेरे पास आ गया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्टली कंज्यूम्ड या रॉ मटेरियल यूज्ड, कि इतना रॉ मटेरियल आपका ड्यूरिंग द पीरियड क्या हुआ, कंज्यूम्ड हुआ। तो मैं यहां लिख सकता हूं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया मेरे पास कितना, 1,30,000। अच्छा जी, अब मुझे अपनी प्राइम कॉस्ट मालूम करनी है। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में डिटेल से इस पे बात हो चुकी है। तो अब यहां पे मैं इसमें ऐड करूंगा अपनी डायरेक्ट लेबर को। तो मैंने डायरेक्ट लेबर को कितने दिए, 97,500 मैंने डायरेक्ट लेबर दी है। तो यहां पे मैं ऐड करूंगा, ऐड डायरेक्ट लेबर, जो कि मेरी 97,500 है। तो मेरे पास मेरी प्राइम कॉस्ट आ गई, मेरे पास मेरी प्राइम कॉस्ट आ गई ऑलमोस्ट 2,27,500। अब सिर्फ दो चीजों से प्रोडक्शन नहीं हो सकती, आपको फैक्ट्री ओवरहेड के भी खर्चे जो हैं उसको भी अपनी यूनिट्स की प्रोडक्शन में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहां लिखूंगा ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स, जो कि कितने हैं, जो कि आपको यहां दिए हुए हैं, और ये हैं 2,21,250 के। जब मैंने इसको अपनी प्राइम कॉस्ट में ऐड किया तो मेरे पास आ गई मेरी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ये तो मेरी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है जो कि मैंने अभी बनाई है, इस पीरियड में बनाई है। लेकिन ये आती कितनी है, पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि है 4,48,750 की टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो अब मैं इसको अपनी WIP के नीचे लिखूंगा, जो कि ओपनिंग थी मेरी, क्योंकि मुझे टोटल गुड्स पुट इन प्रोसेस करने हैं जो कि पिछले साल मशीन में थे और इस साल प्रोसेस में आए। तो अब मेरे पास कितनी आई है, 4,48,750। इसको जब मैंने वर्क इन प्रोसेस में ऐड किया तो मेरे पास आ गया टोटल गुड्स पुट इन प्रोसेस। और ये आ गया स्टूडेंट्स 4,68,750। अब इसमें से वो मान लो कि इस साल भी मशीनों में बच गया, वो वर्क इन प्रोसेस एंडिंग। तो क्या है, लेस वर्क इन प्रोसेस मींस WIP, वर्ल्ड वाइड नेम, एंडिंग। और वो कितना है, वो गिवन है आपको 18,750। जब मैंने इसको माइनस किया तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड आ गया। वो आ गया जनाब 4,50,000। अब ये मैंने क्यों मालूम किया, क्योंकि मुझे पर यूनिट की कॉस्ट मालूम करनी थी अपने मैन्युफैक्चर्ड की। तो अब मैं यहां पे एक हेडिंग लगाऊंगा कि मैं मालूम कर रहा हूं कॉस्ट ऑफ पर यूनिट, जो कि मैंने क्या किए, प्रोड्यूस्ड किए। तो यहां पे सबसे पहले मैं अपना एक फॉर्मूला बनाऊंगा जिसपे मैं लिखूंगा टोटल कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड अपॉन
कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए मैन्युफैक्चर्ड, तो वो आपको दिया हुआ है ये रहा 22,500। तो मैं क्या बनेगा टोटल यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड फॉर द पीरियड। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 4,50,000 मेरी कॉस्ट है और 22,500 डिवाइड किए तो मेरे पास कुछ रेट आता है 20 रुपए का पर यूनिट की कॉस्ट। अच्छा जी, अब ये जो मैंने यहां पे पर यूनिट निकाला है ना, इससे मैं अपनी फिनिश गुड एंडिंग मालूम कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास मुझे प्रोड्यूसिंग यूनिट्स भी दिए हैं, मुझे सेलिंग यूनिट्स भी बताए हैं और मुझे ओपनिंग यूनिट्स भी पता और मुझे पर यूनिट की कॉस्ट भी पता है। तो दिमाग का खेल है, हम इसको मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां हेडिंग लगाऊंगा कि फाइंड आउट फिनिश्ड गुड एंडिंग यूनिट्स। फिनिश गुड एंडिंग यूनिट्स मालूम करने के लिए मुझे टोटल मैन्युफैक्चर्ड यूनिट्स कितने दिए मैं अभी दिए हैं, मैंने डिवाइड किया 22,500 रुपए की। तो मैं लिखूंगा टोटल मैन्युफैक्चर्ड यूनिट यूनिट जो है वो है 22,500 की। इसके अंदर मैं ऐड करूंगा अपनी फिनिश गुड ओपनिंग यूनिट्स को, वो क्योंकि इसमें लेस हो के अवेलेबल फॉर सेल थोड़ी आएगा, ऐड करके मुझे पता चलेगा कि मेरे पास अवेलेबल फॉर सेल यूनिट थे कितने। तो ऐड फिनिश गुड ओपनिंग, और वो कितनी है क्वेश्चन में हमारे पास फिनिश गुड ओपनिंग 5,000। जब मैंने इसको ऐड किया तो मेरे पास आ गया टोटल यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल, और वो कितने आ गए 22,000 27,500। इसमें से मैं लेस करूंगा इसमें से मैं लेस करूंगा अपने सोल्ड आउट यूनिट्स को, लेस सोल्ड आउट यूनिट्स जो कि मुझे कितने गिवन है 20,000। तो ऑटोमेटिकली मेरे पास क्या आ जाएगी एंडिंग के अवेलेबल फॉर सेल इतने थे, बेच इतने दिए तो बचे कितने। तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया इसे, 20,000 को माइनस कर दें तो 7,500 मेरे पास क्या आ गए एंडिंग यूनिट्स। अच्छा, मैं यहाँ पे अब आपको आपको बेकायदा हेडिंग डालनी है कंपटीशन टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड एंडिंग इन्वेंट्री। मैं यहाँ पे जगह कम होने की वजह से डायरेक्ट कर रहा हूं कि यहाँ पे मेरी पर यूनिट की कितनी कितने यूनिट्स आए मेरे पास एंडिंग, ये मेरे एंडिंग यूनिट्स हैं। ये कितने आए 7,500। मैंने कॉस्ट कितनी निकाली थी पर यूनिट की 20 रुपए। तो मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास एंडिंग यूनिट की कॉस्ट कितनी आ गई 1.5 लाख। फाइंड आउट कर ली मैंने। अब मैं क्या बना सकता हूँ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का स्टेटमेंट बना सकता हूँ, क्योंकि वही मिसिंग था एंडिंग का, और वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब इनकम स्टेटमेंट का आइटम है, और इनकम स्टेटमेंट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इनकम स्टेटमेंट में आता है, तो हमें फिनिश गुड भी चाहिए। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक हेडिंग लगा देंगे कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मालूम कर रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड।
तो सबसे पहले क्या चाहिए होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड, जो कि कितनी है आपके पास? ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड 20,000। एड मैन्युफैक्चर्ड कॉस्ट, वो जो आपने इस पीरियड में मैन्युफैक्चर्ड की, वो कितनी है? 4,50,000। कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल, वो कितनी आ गई? फिनिश गुड की एंडिंग इन्वेंट्री आपके पास 95,000 की है। सॉरी, यहाँ मैं सही कर देता हूँ। 95,000 की ओपनिंग इन्वेंट्री है आपके पास फिनिश गुड की। यहाँ मुझसे मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं। ये हमने 95,000 कर दी। जब हमने इसको ऐड किया तो मेरे पास 5,54,000 क्या आ गई? 5,45,000 क्या आ गई? टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इसमें से मैं लेस कर दूंगा अपनी फाइंडिंग जो कि मैंने मालूम की है यहाँ पे, और वो कितनी है? 1.5 लाख लेस फिनिश गुड एंडिंग, 1.5 लाख। तो मेरे पास क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया, और वो कितना है? और वो कितना है? 3,95,000। ये था हमारा क्वेश्चन और इसकी रिक्वायर। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में मैन्युफैक्चरिंग के ही किसी टेक्निकल क्वेश्चन के साथ आपसे मुलाकात होगी, क्योंकि मुझे स्टूडेंट्स ने कहा था, इसलिए मैंने आपके सामने ये वीडियो बनाई। इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।